गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। विलायत, बादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फ़कत एक नुक्ता-ए ईमा की तफसीर है। बराहीमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तमीज़े बंदा हो आका फसाद आदमियत है, हज़र ए चीर दस्तां सख्त हैं फितरत की ताज़ीरें। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, हमें तो इतना ही आता था। तो आपने फरमाया इन्ना औसक़ औरल इस्लाम, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। कि हमें तो हमारे नबी ने मोहब्बत करना सिखाया है। माशाअल्लाह सैयद साहब भी इसी के लिए कोशा हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को बराबर फरमाए और ये दूरियां अल्लाह करे अल्लाह ख़त्म फरमाए। अपने फज़ल व करम से कोशिश करना हमारे ज़िम्मे है, पूरा तो अल्लाह करेगा। सैयद सरवर चिश्ती साहब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों में इत्तेहाद पैदा किया जाएगा और पूरी मिल्लत में इत्तेहाद पैदा किया जाएगा, और हर मसलक में हम सब कलमा गो हैं भाई। अमल पैरा है और जो दुनिया भर में मौलाई होने की तहरीक ने जिद्दत पकड़ी है, दरअसल इसके अक़ब में दीन दुश्मन ताकतों के ख़िलाफ़ एक जज्बा है, जिनका निशान हैदर हैदर और अली अली बन गया है। पीर साहब आपकी खिदमत के लिए मेरे अल्फाज शायद काफ़ी न हो। दुनिया भर का मुसलमानों का एक एक बच्चा आपकी अज़मत का एतराफ़ करता है। वाहिर दावा तो हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में तो बंदी कर रहे हैं नहीं आने जाने का रहेगा। वक्त 4 तारीख के बाद होगा। भीड़ के बाद तो एकदम से पूरा क्राउड ओनली द अंजुमन इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल द अदर एंटिटीज आर सेकेंडरी। The primary, the hereditary Khadim, the hereditary priests were performing 365 days, 24/7, all the rituals, including the keys of the shrine are in the possession of the. And main thing, the Ziyarat, the Darshan, only the Khadim has the sole prerogative takes guiding the pilgrims. Whose module? The Dargah committee role is only management and administrative. Urs is a spiritual congregation commemorating the death anniversary. They have not consulted us before building. 7th January 2022 to 25 को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 6 रजब के दिन अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा का जो दफ्तर है दरगाह शरीफ में वाक़, उसमें हम तारीख ख्वाजा ख्वाजगान किताब की इजरा कर रहे हैं। ये प्रोफेसर शमशीर तेहरानी साहब ने लिखी थी, जो 14 ज़बानें जानते थे और उसमें 550 किताबों के रेफरेंसेस हैं। ये किताब की आज इजरा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी ऑथेंटिक किताब है। कौन उलमा मशाइख कब आए, किन किन बादशाहों ने क्या नजूरात दी, फरामीन मुगलिया दौर के सलातीन वक्त के सब मौजूद है। इसको कहते हैं कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। आज इसकी इजरा हो रही है, तो ये किताब आइए, अभी प्रिंट होना बाकी है।
ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पे आई है। इंशाल्लाह 1 महीने में प्रिंट हो जाएगी, इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन भी हो। रहीम शाह साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात जो है वो उसको छेड़ दिया कि जो जितना दीन आया वो हमारे बुजुर्गान दीन की वजह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया, और फिर 1857 की जो जंग थी, इसके बाद हमारे यहाँ मदारिस के वो स्कूल ऑफ थॉट्स पैदा होने शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो देवबंद स्कूल पहले आ गया और ये स्कूल बनना शुरू हो गए। क्या इनके आने की वजह से इस्लाम को, दीन को कोई फ़ायदा हुआ या तबलीग में कोई इसमें असिस्टेंस आई? देखिए, दोनों बातें हुई, ईमानदारी से करूँगा। जब दरगाह और खानकाहों से इल्म नदारत हो गया तो कहीं तो वो गैप फिल होगा ना, गैप फिल होगा ना। वो कसूर तो हमारा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब वो लोग पढ़ाने आ गए। अब सुने गुर्जर दूध बेचते हैं ना, अब जब गुर्जरों ने दूध बेचना बंद कर दिया तो डेयरी का और स्किम मिल का ही तो दूध लोगे। अच्छी मिसाल दी आपने, बहुत अच्छी मिसाल दी। ठीक, अब तो पी के फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया आएगा ना जब वाले नहीं होंगे तो फिर हमने तो दूध बेचना बंद कर दिया। उन्होंने दूध बेचा जिससे माल न्यूट्रिशन हो जाए, मिल्लत को माल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, मजहबी माल न्यूट्रिशन हो गया। हाँ, मजहबी माल न्यूट्रिशन हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत हुई। किसकी कॉन्स्पिरेसी थी ये? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अंग्रेज की या मुसलमानों की? अंग्रेज और मुसलमान। करम जो मुझ पे सरफिरी हवाओं का है, करम जो मुझ पे सरफिरी हवाओं का है, हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफा का है। मैं किसी यजीद के आगे झुक नहीं सकता, मैं किसी यजीद के आगे झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का। देखें, हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। बहुत पंक्चर बना लिए, इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने मिसाइल बनाई। 3 दिन प्रेसिडेंट हमने दिए, हर शोबे में हमने एक्सेल किया। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, एक इकोसिस्टम को डेवलप कर रखा है। मुसलमानों से एक दुश्मनी का माहौल कर रखा है, सिस्टम को पोलराइज कर रखा है। ध्यान भटकाने के लिए मेन मुद्दों से, बेरोजगारी के और महंगाई के मुद्दों से किया जा रहा है। ये जो नया बिल आया है वक्फ अमेंडेड एक्ट 2024, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसमें जो एक शिक डाली है, एक क्लॉज डाला है, एक अमेंडमेंट 44 में से एक डाला है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को लिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिया जाए। तो ये नॉन मुस्लिम्स का क्या है भाई? ये हमारा शरिया का पर्सनल मामला है। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में किसी नॉन हिंदू को ले सकते हैं? क्या सिखों के गुरुद्वारे में किसी नॉन सिख को ले सकते हैं? क्या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में किसी नॉन क्रिश्चियन को ले सकते हैं? फिर हमारे मामले में मदाखलत क्यों? कभी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी होती है, कभी मॉब लिंचिंग होती है। हम तो किसी के धर्म गुरुओं के बारे में बुरा नहीं कहते हैं, हमारे लिए सब क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स लड़ते हैं स्कूल के तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उस जालिम की मुखालिफत करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो बाप आगे दौल बोलना चाहिए। हुसैनियत का मतलब यह है कि बातिल के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना, ये हमारा मामला है। देखें, हमारे मामले में जो है हमारे 3 इश्यूज़ हैं खुद्दाम ख्वाजा के, और हमने इन तीनों में प्रिवेल किया। एक तो हमें हुब्बे वतनी है, वतन से मोहब्बत, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को हमने हमेशा प्रमोट किया है, डाइवर्सिटी कल्चर को हमने प्रमोट किया है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, और आलम इंसानियत, आलम इस्लाम और दीनों मिल्लत पे जब भी परेशानी आई ये हमने बोला। इस वक्त अमेंडेड एक्ट 2024 की मुखालिफत कर रहा है, निंदा कर रहा है। हम भी मुस्लिम समाज में आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो दरगाह है जहाँ पे हर मुस्लिम की आस्था है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए थे, और हम इन मुसलमानों के जो भी मामलात हैं उसके अमीन हैं, कस्टोडियन हैं, उस लेगेसी के कस्टोडियन हैं। अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जैसे कि पिछले 10 साल से तमाम एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, उसकी हम मुखालिफत करते हैं। और गवर्नमेंट का इसमें जो है हमें चेहरा चाल चरित 10 साल से जो है उसमें ऐलान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट से करते हैं। मोदी के लाए हुए बिल को अच्छा, एक बड़ी मजे की आज आपको बात करता हूँ, सुनो मुसलमानों,
जब सीए एनआरसी हुआ ना, सड़क पे कौन सा समाज था? मुसलमानों के अलावा सड़क पे कोई समाज नहीं था। हाँ, सेकुलर हिंदूज में जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते वो उन्होंने हमारे साथ मंच को साझा किया, लेकिन रोड पे गोलियां और लाठियां सिर्फ मुसलमानों ने खाई है। वो ये लड़ाई हमारी है। अगर ईरान ये सोचते थे 57 मुल्क मेरा साथ देंगे तो वो आज लड़ाई हार जाता। 56 बहनें जो है उसके खिलाफ थी। मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि मैं उस खानवादे से हूं और ये मुहर्रम का महीना है। ये सैयद शुहदा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन सलाम का महीना है। मेरे जज्बे नहीं, कोई पास नहीं होगी। पास होगी तो हम रोड हमारे है ना, पार्लियामेंट उनकी है तो रोड हमारा है। ठीक है ना, चलिए साहब। यहाँ से क्या मैसेज देंगे तमाम जिस तरह से ये अपने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाओ ऑफ एक्सेलेंस भाई, और मुत्तहदा होकर रहो, इख्तिलाफ में ना बटो, मुत्तहदा होकर रहो आप। अमेंडमेंट बिल कहीं ना कहीं इंसानियत सोच बिल है। इस बिल की मुखालफत किस तरह से होनी चाहिए? रोड पर आकर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ रोड पर आने से, सिर्फ कानून में भी जाएं वो भी करें, लेकिन बिल आखिर आपको रोड पे आना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं आगे बढ़ा। कोलकाता शहर में पीस लविंग सिटीजन फोरम और कई एनजीओज की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक बड़ी रैली न्यू मार्केट के पास देखी गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मौलाना अबू तालिब रहमानी, अजमेर शरीफ के गद्दी नशी सैयद सरवर चिश्ती, बच्चे और बच्चियों ने उठाया, लाठियां खाई। सर्दी की सख्त रातों में जब दर्जाए हरारत 2 डिग्री तक भी पहुंचा, तो जामिया के बच्चे और शाहीनबाग की मज़कूरात से जिस अज़्म के साथ, जिस दीदा दिलेरी के साथ और जिस इस्तकामत के साथ इस महाज को आगे लेके चले, वो काबिल तारीफ है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब तारीख रक्त होगी हिंदुस्तान की, जिस तरह से हम 1857 को और दीगर इनकलाब को पढ़ते हैं, तो इसका भी सिर्फ तारीख में आएगा और ये तारीख सर चढ़ के बोलेगी। लेकिन हम ये बात भी नहीं बोल सकते कि जब इस्लाम पे कोई आ जाएगी, नामूस रसूल पे कोई आ गई, गरीब नवाज के हाथ पाने पे कोई आ जाएगी, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, वरना में चौकट के नमक हराम है, नमक हलाल लगे। और हमने अपनी नमक हलाली का सबूत दिया। उठा के यहाँ मंदिर है, ताजमहल में मंदिर है, मक्का मौजूदा में मंदिर है। अरे भाई, कन्ना लोग ने किताब लिखी, मेजर कन्ना लोग ने, कि ताजमहल एक मंदिर है, जाओ ना वहां जाओ। एक आदमी के कहने पे आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। करोड़ों अरबों गरीबनाथ के शदाइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे कभी आज नहीं आने देंगे। और अभी हम मर नहीं गए जो इस बात से डर जाएंगे। क्या होगा? जो डर गया वो मर गया। 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला खादिम कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है अंजुमन, और मजबूती के साथ में आप अपना पक्ष मजबूत तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बड़ा मजबूत कौन है? सुल्तान है, सुल्तानी रही है, सुल्तानी रहेगी। आज 24 जनवरी 2025 में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक केस फाइल किया कि यहाँ मंदिर है, जो कि एक चलन चला हुआ है 10 साल से। ये तो मक्का में और हर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि 110 की एप्लीकेशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, टाइम लिया है। सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो टाइम बाय कर रहा है। उनके पास ऐसी कोई चीज है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में जाकर तमाम पार्टी के हेड से यहाँ देख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब मौजूद हैं, जिन्होंने दरगाह बम ब्लास्ट की प्रथम FIR दर्ज कराई थी। उनसे हम बात करना चाहेंगे इस पूरे केस में कि उनका क्या
है। श्री सरवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रथम एफआईआर दर्ज कराई थी, 9.5 साल का लंबा इंतजार, कई लोग बरी हुए, अंततः 2 लोगों पर दोष सिद्ध हुआ है और आज सजा आएगी। आप किस तरह से अब तक के इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेते हैं? देखते, जब तक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, एटीएस अपना काम कर रही थी। हेमंत करकरे जैसा आदमी जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ, उस आदमी ने ये 10 साल पहले जब बम ब्लास्ट हुआ, उस वक्त कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि दे कैन बी हिंदू टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। मैंने शाहजहानी मस्जिद में, दरगाह शरीफ में और आतानूर में जब इसका हमने प्रोटेस्ट किया बम ब्लास्ट के बाद, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू से कि जो बम ब्लास्ट किया है वो हिंदू टेररिस्ट ने किया है, क्योंकि तमाम हालात इनको इंडिकेट कर रहे थे। एटीएस का जो रोल रहा है 2014 तक बिल्कुल सराहनीय था। उसके बाद ये जितने भी लोग हैं, मैं देखें मेरे पास ये जो है चार्जशीट रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसमें ये बताया गया है कि स्वामी असीमानंद की जो अभिनव भारती थी और प्रज्ञा सिंह की जो वंदे मातरम पार्टी थी, इन्होंने मालेगांव और अजमेर बम ब्लास्ट की। एक तो भाई वोटिंग के वक्त सोया मत करो, जागा करो और बटा मत करो और 10-10 हजार रुपए में बिका मत करो। और चोरी करनी है तो हर्षद मेहता जैसा बन के 10,000 करोड़ की करो यार। हमारी औकात में तुम 100 रुपए और 200 रुपए की चोरियां करते हो। हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और सब में बड़े स्टेक होल्डर्स हम हैं, क्योंकि मरने के बाद भी हिंदुस्तान में हैं। हमसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं। हम जब कोई बात करें तो सही बात करें, सच बात करें। हमारी दरगाह गरीब नवाज में भी हमला हुआ, टेररिस्ट एफआईआर मैंने की 2007 में, और हमला उस वक्त मुसलमानों ने किया, उन्होंने किया, हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने किया, वो भी आतंकवादी हैं। तो आतंकवाद का कोई शेड नहीं है, आतंकवाद है। पैसों की हिरस ने आपकी जबानों पे ताले लगा दिए, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो ना करें कि गवर्नमेंट अगर कोई एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस या एंटी मुस्लिम एक्ट लेकर आई है तो आप उसकी हिमायत करने लग जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई। मिंबर मसला की तफरीक फैलाने में लगे हैं। मुसलमानों के जो नेचुरल लीडर्स हैं वो उलमा और मशाइख हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मुसलमान जब भी बात मानेगा तो अपने उलमा और मशाइख की मानेगा, लेकिन आज दोनों तरफ सन्नाटा है। मिंबर पे तफरीक फैलाई जा रही है, दरगाह और खानकाह खामोश है। अब रही बात मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की, इनकी हमारे माशरे में जगह नहीं है। उसकी वजह है ये जब बड़े आला ओहदों पे फाइज रहते हैं ना, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी शोबा हो, पुलिस हो वगैरह, तब ये मुसलमानों की हिमायत, जायज़ हिमायत करते हुए भी डरते हैं। और हिंदुस्तान में एक माहौल, एक मिजाज है मुसलमानों का कि अगर हमें किसी अफसर के पास या किसी नेता के पास जाना है तो हिंदू नेता या हिंदू अफसर के पास जाओ, हमारा काम कर देगा। मुस्लिम नेता और मुस्लिम अफसर हमारी बात नहीं सुनता है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इस बात आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं मुस्लिम अफसरान और मुस्लिम मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, तो यकबा यक उन्हें मुसलमानों का दर्द जाग उठता है। तो ये टाइम पास के लिए आपके बीच में हाइल हो जाते हैं, क्योंकि उनको चौधरात की आदत पड़ती है। मुसर्रत हुई यहाँ की सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक में आके, और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बाइस निजात और बाइस मग़फ़रत है कि एजुकेशन की फील्ड में ये काम कर रहे हैं। और आज सब में ज़्यादा मुसलमानों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इल्म की है। अगर हम इल्म पे फोकस्ड होते हैं, और कर्नाटक के मुसलमानों में ये साहिब इस्तिताअत भी हैं, साहिब ईमान भी हैं, और इस चीज़ की तरफ बरसों से गामज़न है, काफ़ी डेकेड से, और इस चीज़ को ये प्रमोट भी कर रहे हैं। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और उनके बुलावे पे मैं आया। अल्लाह ताला इनको इस काम में कामयाबी अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल एक चीज सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग में है, और मेरे आवाज में आवाज मिला के कहिएगा, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव, धीरे नहीं, तुम्हारी ये मिलमियानी सी आवाज से तो दूसरे वर्ड हो रहा है, कस के बोलो ना। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद
प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, सज्जादा नशीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर हमें बड़ा खेद है, अफसोस है। और एटीएस जो इसमें हाहिर हुआ है, बीच में मदाखलत की है, ये भी बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है। और महरूली में जो दरगाहें, मदारिस, कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रियर नोटिस के, और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है, हमें बड़ा अफसोस है। आज की तारीख में किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस किस्म का रवैया देखने को नहीं मिलता है जो हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। कल जो तौकीर रजा खान साहब बरेली में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम सब की हिमायत उनके साथ शामिल हाल है। अपना हिंदुत्व, अपना मजहब जबरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही। तो आप सुन्नी हो और आप सैयद हो और उनको नहीं मानते हो तो सैयद नहीं हो, और झूठे सैयद अगर उनको मान लें तो वो असली सैयद हैं। अगर अहले बैत का जिक्र करो तो राफजी हो, उनकी ना मानो तो सुन्नी नहीं हो, या तो गुमराह हो, या राफजी हो, या फासिक हो, या फाजिर हो, या सुलह कुल्ली हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल में कुछ चंद सबूत आज पेश करूंगा। वैसे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 फरामीन के संदूक हैं, बेशुमार अदालतों के फैसले हैं, प्रीवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सेशन से हाई कोर्ट तक, जिसमें कि हमको ये कहा गया है खादिम्स रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट। ये तमाम चीज़ें हमारे मुतालिक हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, नज़ुरात के, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बाकायदा जो हैं ये फैसले हैं, जिसमें कि हमको ये बताया गया कि हम प्रीस्टली फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, समझे। इसमें बाकायदा हेरिडिटी खादिम्स एंड परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस, ठीक है। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट। इनका ताल्लुक मज़ार अक़दस से सिर्फ कदीमी नहीं, करीबी भी है। अच्छा, ये असनादुल सनादीद है। हमारे बुजुर्ग थे मौलाना मानी अजमेरी, खुदाम ख्वाजा में से थे, जिनका एक शेर भी नस्ब है पायती दरवाजे हुजूर गरीब नाज की मज़ार के बाहर कि तमाम नूर जे सरता वफा करीब नवाज, अब इससे आगे खुदा जाने क्या करीब नवाज। तो जो हमारे संदूकों में फरामीन है मुग़ल बादशाहों के, उन्होंने अपनी असनादुल सनादीद में इसको जम कर लिया, और तमाम बादशाहों के फरामीन इसके अंदर लगा दिए। तमाम फरामीन जितने भी थे बादशाहों के, इसमें वो फरामीन लगाए गए हैं। तमाम मोहरों सनदों के साथ ये मुख्तलिफ बादशाहों के फरामीन वगैरह, ये सब फरामीन, सनदें, असनाद, क्योंकि 6 गांव हमें नज़र मिले थे, वो तमाम फरामीन हैं, ठीक है ना। ये तमाम बादशाहों के फरामीन इसमें मौजूद हैं। तमाम मुग़ल बादशाहों की तस्दीक़ें हैं, फरामीन हैं। अच्छा, इसकी सनद कौन कर रहा है? इसकी सनद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। It has been acknowledged by survey reports and public works of the archives that Hereditary Khuddam Khwaja Sahab have a multifarious collection of royal farmans and sanad. अब कौन तस्दीक दे रहा है? In the National Register of Private Records, issue number 1, part 2, published by the National Archives of India in 1972, mentioned about the royal documents of the hereditary Khuddams. ये नेशनल आर्काइव इस असनादुल सनादीद का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और इसमें इंपीरियल ऑर्डर्स जो हैं बादशाहों के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, कौम सादात हमें बता रहा है, मुग़ल बादशाहों के फरामीन, कौम सादात, ठीक है। ये कलेक्टर का रिकॉर्ड है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। कार्यालय जिला कलेक्टर, ठीक है। और ये कौम सैयद गोत्र काजमी साकिनान अजमेर मोहल्ला खादिमान, ये देखें, ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अजमेर की मोहर देखें। हम काजमेन सादात हैं, हज़रत मूसा काजिम
अलैहिस्सलाम की, जो फर्जंद जो औलाद है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, यानी कि बनु फातमी, हम फातमी सादात हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हैं, ठीक है। ये बीकानेर आर्काइव से सत्यजीत को, ये बीकानेर आर्काइव बताएं जरा, दिख रहा है? ये कह रहे हैं कौम सैयद गोत्र काजमी, कौम सैयद गोत्र काजमी, बीकानेर आर्काइव की ये मोहरे लगी हुई। कलेक्टर भी आ गया, बीकानेर आर्काइव भी आ गया, मुगल बादशाहों के फरामीन भी आ गए। अब ये जो है जागीरदारी के रिकॉर्ड से हमारे को 6 गांव मुगल बादशाहों ने नजर किए थे, एक निस नामला आधा। ये देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए गोत्र काजमी। नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन किसे नहीं है तमन्ना सरवरी, लेकिन खुदी की बहुत हो जिसमें वो सरवरी क्या है, खिराज की जो गदा वो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, शिबायत मर्द रो तबे बुलंदी मशरबे नाबी, दिले गर्मी निगाहे पाक बीनी जौनबी।